नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई महारैली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की गई। इस महारैली में तमाम विपक्षी दल के दिग्गज नेताओं ने अपनी भागीदारी दिखाई, जहां सभी नेताओं ने एक मंच से आज के इस रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान से अपनी पार्टी का न केवल ऐलान करने की बात कही थी, बल्कि उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो सक्रिय रूप से राजनीति में उतरेंगे। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस राजनीतिक पारी की शुरुआत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इसी रामलीला मैदान से शपथ भी ली थी। और आज इसी रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस पूरे गठबंधन की महारैली का मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने भावुकता से यहाँ पर अपनी आवाज़ को न केवल लोगों के बीच में दिखाया, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश को भी दिल्ली वासियों तक पहुँचाने का काम किया। इस महारैली में क्या तेजस्वी यादव, क्या अखिलेश यादव, बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती सरीके तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सभी ने एक सुर में निशाना साधा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस महारैली को इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि आज के इस इंडिया गठबंधन की महारैली का फायदा कितना इंडिया गठबंधन को मिल पाता है और कितना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में यह महारैली समर्पित हो पाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन लगातार अपना कुनबा बड़ा कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। लगातार ज्वाइनिंग का अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है और आज भी करीब 60 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और नेता हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और इसके तहत ही जो भाजपा का कुनबा है वो दिन बर दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और लक्ष्य भी यही बनाया था भाजपा ने कि उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त किया जाए और इसी के तहत लगातार जो भाजपा संगठन है वो कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। उधम सिंह नगर जो सीट है, लोकसभा सीट है, वहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे वो उन्होंने आज भाजपा का ज्वाइन किया है, भाजपा का दामन थामा है। मुख्य नामों की मैं बात करूँ तो 3 बार कांग्रेस के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और उसी के तहत आज भी बड़ी संख्या में नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको नुकसान कितना कांग्रेस को पहुंचता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर निगम पार्षद और मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। एक तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस गठबंधन का रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन था, यानी कि महारैली की गई थी। वहीं अगर बात करें, पंजाब से सैकड़ों की तादाद में आज बीजेपी में ज्वाइन किया गया, जहां बताते हैं कि निगम पार्षद वहां के मौजूद थे, वहां के कुछ विधायक थे और साथ साथ वगैरह महापौर भी जो पूर्व रहे, वहां पर काफ़ी संख्या में लोग आए थे। देखना ये होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी में लगातार आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कुनबा घटता आ रहा है, बीजेपी का बढ़ता है। वहीं कांग्रेस के भी कुछ आज बीजेपी के अंदर ज्वाइन किए। बताते हैं कि जिस तरह से संदीप जाखड़ा के मौजूदगी में और पंजाब
चंडीगढ़ के सांसद की मौजूदगी में वहीं दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आज ज्वाइन किया गया। देखना ये होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं क्यों अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल लगातार जो उनके मंत्री हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पर भी आपत्ति के सामने आ रहा है। लेकिन यही होगा कि आखिरकार क्यों इस तरह से जो गठबंधन एक रैली कर रहा है, लेकिन वही गठबंधन के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। यूपी में सियासत हुई तेज, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। सियासत में हैरान कर देने वाला गठबंधन सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक यानी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला भी किया है। कहा है कि जिस तरह से सपा ने पीडीए का नारा दिया है उसमें ए काफ़ी कन्फ्यूजन भरा शब्द है। ए का मतलब अगड़ा भी हो सकता है और अल्पसंख्यक भी। फिलहाल जिस तरह से AIMIM और अपना दल के पार्टी ने यूपी की सियासत में गठबंधन का ऐलान किया है, इससे यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के लिए यह गठबंधन बना है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। नाता तोड़ने के बाद कयास यह लगाया जा रहा था कि पल्लवी पटेल की पार्टी यानी अपना दल के कहीं न कहीं बसपा से भी गठबंधन कर सकता है। लेकिन आज पल्लवी पटेल ने सभी को चौंका दिया। पल्लवी पटेल ने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया जिससे कभी किसी दल ने चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा। AIMIM से गठबंधन करने के बाद पल्लवी पटेल ने बड़ा हमला भी बोला। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिमों को गुमराह कर रही है। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि प्रदेश में दलित और मुस्लिम समाज की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहीं न कहीं पल्लवी पटेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि मुस्लिम समाज का सिर्फ अखिलेश यादव वोट बटोरते हैं। वहीं पल्लवी पटेल की बातों का असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन भी किया और कहा कि आगे दोनों साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अभी तक सीटों को लेकर कोई बात क्लियर नहीं हुई, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से AIMIM और अपना दल के नेताओं ने गठबंधन का ऐलान किया है, इससे साफ कहा जा रहा है कि दोनों दल के नेता इकट्ठा होकर मुस्लिम मतों की सेंधमारी करेंगे। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या AIMIM और अपना दल का मंसूबा मुस्लिमों के वोट बैंक को अपने पाले में करने का पास होगा या नहीं, और बसपा सुप्रीमो मायावती को कितना नफ़ा और नुकसान होता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने उतारे 2 सीटों पर प्रत्याशी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। भारी जद्दोजहद के बाद RSSP ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य तो देवरिया से SN चौहान चुनावी ताल ठोकेंगे। सूत्रों का दावा है कि सपा से नाराजगी के चलते स्वामी प्रसाद की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकी। बता दें कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने RSSP की कमान अपने हाथों में ले ली। कमान हाथ में लेने के बाद कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी प्रयास में थे। सूत्रों का दावा है कि
सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नाराजगी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं दी गई। सूत्रों का यह भी दावा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए ऑफर भी भेजा और 5 सीटों पर मांग भी की थी। अपनी मंशा में फेल होते देख राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएसपी से कुशीनगर के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं देवरिया से एसएन चौहान भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। प्रत्याशी घोषित होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी आरएसएसपी से चुनावी ताल ठोकेंगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यूपी की सियासत में हर रोज़ नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से आरएसएसपी ने चुनावी ताल ठोकी है, ऐसे में उनकी पार्टी के प्रत्याशी कितना पास होते हैं और इनकी चुनावी बैतरणी कैसे पास होगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चलाया एक अभियान। क्या है वो अभियान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कांग्रेस जल्द एक अभियान शुरू करने जा रही है और इसका नाम है मैं हूं पप्पू। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये कहा कि मैं हूं पप्पू जिस तरह से अभियान चलाने वाले हैं कांग्रेस के द्वारा, और ये सिर्फ जिस तरह से राहुल गांधी जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी छवि बिगाड़ी गई है, उसे सुधारने के लिए मैं हूं पप्पू जैसा अभियान उत्तराखंड में चलाया जाएगा, जिसमें सब तमाम जो नेता होंगे वो पप्पू अपने आप को घोषित करेंगे। और उसके बाद कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि पप्पू शब्द शुभकामनाओं के लिए है, एक प्रेम के लिए है, एक मोहब्बत के लिए है, और उसी के तहत जो पार्टी है वो कार्य कर रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि अगर कांग्रेस अपनी पार्टी में ढूंढने जाए तो उन्हें कहीं पप्पू इसमें मिलेंगे। तो एक राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो माहौल फिर एक बार गरमाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी की जो छवि है पप्पू की, उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बयान दिया है कि जल्द इस अभियान की शुरुआत होगी और उसी के तहत जो पार्टी के संगठन कार्यकर्ता हैं वो भी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौधरी के साथ। दुर्ग में बीजेपी नेता और बड़े बिल्डर्स के घर पर आईटी का छापा पड़ा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड आल्ट्रा एवं तार कारपेट प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस है। लगभग 3 ऑफिसेस यहाँ पे संचालित हो रही है। अमर बिल्डर लगभग छत्तीसगढ़ ही नहीं, लगभग अलग अलग राज्यों में बड़े बिल्डर के रूप में जाना जाता है। इनका रोड कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े पुल निर्माण से लेकर के करीब बहुत बड़ा कारोबार छत्तीसगढ़ के अलावा और भी राज्यों में है। इनकम टैक्स की लगभग 10 से 12 के आसपास अधिकारी यहाँ पर अंदर हैं, और भी जगह पे इनके घर में, महेश कॉलोनी में भी रेड पड़ी हुई है, और भी इनके ठिकाने वहाँ पे भी इनकम टैक्स की रिटर्न है। लगभग सूत्रों की जानकारी के हिसाब से लगभग दुर्ग जिले में लगभग 3 से 4 जगहों पे इनकम टैक्स अलग अलग बिल्डर्स और अलग अलग कारोबारियों के घर, ऑफिस में, ठिकानों में आज रेड की हुई है। जैसे भी आगे अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं श्रीकांत दास, दुर्ग से। रायबरेली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में भले ही अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार दिशा और निर्देश जारी किए जा रहे हों, लेकिन सहज अंदाजा लगाया जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी अवैध कारोबार का गोरख धंधा किस तरह से क्षेत्र में फल फूल रहा है।
बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के गेंगासो चौकी के अंतर्गत का बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से जुए की पड़ सजी हुई है और जुआड़ी इस पर पूरे तरह से मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को खुली चुनौती देने वाला ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस का साफ तौर पर पूरे मामले में कहना है कि अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के द्वारा लगातार ऐसे कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए बड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेंगासो चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है और साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवैध कारोबार का ये गोरख धंधा फल फूल रहा है और निरंकुश अपराधी ऐसे कारनामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का इकबाल अभी भी दबंगों के आगे नतमस्तक देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन के विरोध में हुई मारपीट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। परिवर्तन के विरोध में गैर समुदाय के लोगों ने एक हिंदू युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इधर बीच बचाव करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के एक युवक जो कि उसका दोस्त था, उसके साथ भी मारपीट की गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके के नगला भुजपुरा का सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर एक हिंदू युवक के साथ गैर समुदाय के दर्जन भर युवकों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए हिंदू युवक के द्वारा बताया गया कि वह भोजपुरा के नगला में रहता है, वहीं उसके गैर समुदाय के लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध है और उसका आना जाना है। इसी दौरान वह उनके घर पर आता जाता है, तो वहीं गैर समुदाय के लोग लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू युवक का आरोप है कि गैर समुदाय के लोग ये कह रहे हैं या तो यहाँ आना बंद कर या फिर अपना धर्म परिवर्तन कर। इसी बात को लेकर शनिवार की देर रात जब वह अपने दोस्त के यहाँ, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, उससे मिलने गया तो उसके साथ उन लोगों ने मारपीट की। इस दौरान जब उसने इस बात को लेकर विरोध किया कि वह धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, तो दर्जन भर गैर समुदाय के लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत उसके द्वारा क्षेत्रीय पुलिस से की गई है। इधर तत्काल मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए घायल युवकों को मेडिकल परीक्षण व उपचार के लिए जिला अस्पताल मलकान सिंह भेजा और मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। इधर पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। पटियाला में जहरीला केक खाने से हुई मौत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बलजीत सरना। 20 तारीख को मनवी नाम की जो लड़की है, जो बर्थडे का केक खाने से, जहरीला केक खाने से जिसकी मौत हुई थी, उस पे आज एक नया अपडेट आया। पटियाला पुलिस की तरफ से जो बेकरी के मालक के खिलाफ और 3 कर्मचारियों के खिलाफ, जो 4 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया, उनमें 3 लोग जो है कि कर्मचारी हैं, जो उनको आज पटियाला की मानजोग अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया पुलिस की तरफ से। आपको बता दें, जो मानवी का जो जन्मदिन था 24 तारीख को, उसमें केक जो जोमेटो के राही केक मंगाया गया था, जो कि एक काना बेकरी के नाम पे आया था, जो पुलिस ने, जो कि 28 तारीख को मामला किया गया था, जिसको जांच पे दोषी पाया गया। जो न्यू इंडिया बेकरी के मालक को, तो उसके जो 3 कर्मचारियों को, जो कि उनके खिलाफ जो कि केस में जो FIR नंबर 50 पुलिस की तरफ से काटी गई थी, उसमें उनका नाम नामजद किया गया था, जिनमें से जो कि आज 3 लोगों को जो कि मानजोग अदालत में पेश किया गया। तो जो गुरप्रीत है, जो कि न्यू इंडिया डेयरी के जो गुरप्रीत है, जो ओनर है, वो फरार नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम उनको गिरफ्तारी के लिए हम उनके बार बार छापेमारी मार रहे हैं। पटियाला से बलजीत सरना, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।